नमस्कार दोस्तों। एक मित्र ने पूछा कि स्वयं की खोज कैसे करें। बड़ा ही सुंदर और मार्मिक प्रश्न है। स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। स्वयं की खोज ही शिव शिवा की खोज है। स्वयं की खोज में ही पूरे प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है। स्वयं को खोज लेने के बाद कुछ बचता ही नहीं जिसे खोजा जाए। लेकिन प्रश्न यह है कि हम भगवान को खोजते हैं, हम परमात्मा को खोजते हैं, हम भगवत्ता को खोजते हैं, हम देश देशांतर खोजते ही फिरते हैं, लेकिन स्वयं हमें खुद का पता नहीं है। हम हैं क्या, हम आए कहां से, हमें जाना कहां है, हमारी मंजिल क्या है, हमें पाना क्या है, हम खो क्या रहे हैं, हम अर्जित क्या कर रहे हैं। इस पे हमारा तनिक भी विचार नहीं होता है। ग्रंथ तो गांठ है। ग्रंथ इतना भ्रम उत्पन्न कर देता है कि उससे निकल पाना ही मुश्किल काम है। पूरे ग्रंथ में हीरा तो है, लेकिन उस हीरे की पहचान करके देने वाला सतगुरु तो होना चाहिए। बिना सतगुरु के इन शास्त्रों में से स्वयं की खोज का हीरा निकाल पाना असंभव है, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। हम मानते हैं, और जहां मानना हो जाता है वहां खोज का अंत हो जाता है। जब हम मान ही लिए तो फिर खोजेंगे क्या? खोज कहां होगी दोस्तों? स्वयं की खोज स्वयं से होगी और स्वयं में होगी। बाहर इसे खोजा नहीं जा सकता। बाहर कुछ है ही नहीं। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, सबने एक स्वर में कहा कि स्वयं की खोज स्वयं से होगी और स्वयं में होगी। संसार की हर चीज आप विरासत में पा सकते हैं, लेकिन स्वयं को आपको खोजना होगा। स्वयं के सागर में स्वयं गोता लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सतगुरु आपको आपसे परिचय करा दे। सतगुरु स्वयं में डूबने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन चलना तो तुम्हें ही होगा। मंजिल इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, लेकिन पांव तो आपको बढ़ाना ही होगा। अगर आप एक कदम आगे चलते हैं तो मंजिल एक कदम नजदीक आ गई। स्वयं के मोती के तुम सीप हो। तुम्हारा सीप जिस दिन खुलेगा उस दिन तुम्हें मोती मिल जाएगा। शायद मैं, शायद आप, संसार का हर व्यक्ति उसी मोती की तलाश में है, चाहे मार्ग जो भी हो। मैं मार्ग के बारे में नहीं कह सकता। हर व्यक्ति का अपना एक मार्ग है, अपनी एक सोच है, अपनी एक मान्यता है, लेकिन खोज तो स्वयं को ही रहा है। चाहे वो संसार में खोजता हो, चाहे अध्यात्म में खोजता हो। डगर उसकी चाहे टेढ़ी हो या सीधी हो, लेकिन खोज स्वयं की है।
और स्वयं में डूबना बहुत कठिन काम है। इसलिए कठिन है कि जब हम स्वयं से हमारा साक्षात्कार होता है तो हम घबरा जाते हैं। हम स्वयं का सामना नहीं कर सकते। हम संसार के हर चीज का सामना कर सकते हैं, लेकिन स्वयं का सामना नहीं कर सकते। सत्य बड़ा विकराल है। उसका सामना होते ही, उसकी झलक मिलते ही हम बाहर चले जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। फिर उसी भीड़ में हमें जीने की आदत है। स्वयं का परिचय तो एकांत में होगा। हम भीड़ में जीते हैं। एकांत हमें विह्वल कर देता है। एकांत हमें घुटन महसूस होती है, जबकि स्वयं तो एकांत में ही झरेगा, एकांत में ही महसूस होगा, एकांत में ही उसे जाना जा सकता है। लेकिन हम तो भीड़ के आदी हैं। हमें भीड़ में आनंद है, हमें भीड़ में सुकून है। एक महान पुरुष ने कहा कि ऊर्जा ही आनंद है। शायद उन्होंने सत्य कहा। एक छोटे से बालक के अंदर जो ऊर्जा है वह उसे हमेशा आनंदित रखती है। हमारे पास हम हर क्षण हर पल अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। हमें एकांत में ना ही रहना आता है, ना ही मौन रहने आता है, ना ही सुमिरन करने आता है। हमें कुछ करना ही नहीं है। हम तो बैठ के ही परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं। वो कहां संभव है? वह संभव नहीं है। स्वयं परमात्मा भी आपको कुछ देना चाहे तो भी नहीं दे सकता है। आपको स्वयं की खोज करनी होगी, स्वयं से करनी होगी, स्वयं में करनी होगी। हां, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जब स्वयं में आप उतरेंगे तो कुछ भयावह दृश्य भी आपको दिख सकते हैं। कुछ होनी अनहोनी भी आपके साथ घट सकती है। लेकिन आपको टिके रहना होगा, आपको खड़ा रहना होगा, देखना होगा। किसी दूसरे से मुकाबला करना बड़ा आसान है, किसी दूसरे से लड़ाई लड़ना बड़ा आसान है। स्वयं की अदालत में स्वयं का फैसला लिखना बड़ा कठिन है, क्योंकि वहां गौरी शंकर की दो धारी तलवार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वयं में उतरो, स्वयं में डूबो, गुरु नाम की रस्सी लेके उतरो, उसके चरण को हृदय में लेके उतरो। सुलभता रहेगी, कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी। हां, कुछ दृश्य दिख सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, आपको दिखाई दे सकता है जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। वह आश्चर्य नहीं है, वह आपका ही स्वरूप है। किसी न किसी जन्म का आपका किया हुआ परमार्थ है जो दिखेगा। दोस्तों, गुरु नाम की लाठी से सारे विकार दूर होते हैं। गुरु के द्वारा प्रदत्त दी गई मंत्र की माला लेकर के अगर आप अपने सरोवर में उतरेंगे तो कोई भी विकार, किसी भी तरह की परेशानी से लड़ने में आप समर्थ होंगे।
और स्वयं को जानने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये मन भी अपना स्वर्ग बनाता है और अपना नरक बनाता है। वह हमेशा कुछ न कुछ क्रिएट करता रहता है, लेकिन आप धैर्य रखना। उस धैर्य में कमल का फूल खिलेगा। आप स्वयं को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज बस इतना ही।